हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटे? यस बेटा, हमने एज सच रिवीजन स्टार्ट की हुई है और 1 मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो राइट। आज हम बात करेंगे बेटा मैट्रिसेस के क्वेश्चंस की। मैट्रिसेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 मार्कर। बट बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों के मैं एग्जाम्पलर के आपसे सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, मैं लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से आप वो देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिनसे हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर लें, ठीक है। अदरवाइज मेजॉरिटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैट्रिसेस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से और एग्जाम्पलर बुक से भी। Yes, first question beta, find the value of x plus y plus z if x minus this matrix. You can easily see two matrices. हमें क्या कह रखा है बेटा, ये दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल हैं, ठीक है। मैट्रिसेस इक्वल हैं और बेटा जब मैट्रिसेस की इक्वालिटी है और डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी है, इनको थोड़ा ध्यान रखा करिए। हमें ये जो दे रखा है 1 मार्कर क्वेश्चन है, सच हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको दोबारा लिखें, हम सीधा यहां से लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट x माइनस वाई है, दैट इज 1, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट 2y है, दैट इज 4 इन द राइट मैट्रिक्स। नेक्स्ट एलिमेंट 2y प्लस z है, दैट इज 9 इन द राइट, एंड x प्लस y है बेटा 5। अब हमें कहा क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है। अब इसमें इन इक्वेशंस को आपने एक तरीके से सॉल्व करना है। आप सिंपली देखो, ये x प्लस वाई 5 और ये 2y प्लस जेड 9 और 2y 4। अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी हो जाओ तो x प्लस वाई प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2y कर सकते हो, दैट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आपको रिलेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यू विल गेट 5 प्लस 9 माइनस 4, दैट मीन्स 10, ओके। अदरवाइज नहीं आता, अगर ये भी एकदम माइंड में नहीं होता, कई बार होता भी नहीं, यहाँ पे हो रहा है। अदरवाइज x प्लस वाई गिवन है, आपका काम रह गया सिर्फ z कैलकुलेट करना। z कैलकुलेट करने के लिए z से के लिए ये रिलेशन है आपके पास, तो यहाँ से y कैलकुलेट करिए मेंटली। y विल बी 2, y कैलकुलेट हो गया तो z विल बी 9 माइनस 2y, that means 4, that means 5. So you will get x plus y plus z is equal to 5 plus 5. मतलब कहने का है आप हर एक को अलग अलग से निकालने की कोशिश मत करिए। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एलिमिनेशन यूज करने लग जाओ, कहीं x निकालो y निकालो, वो उतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्कर में है, आप बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी सोचिए। ये बिल्कुल सोच सकते थे आप, देखिए x प्लस वाई प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2y, x प्लस वाई प्लस जेड ही बनना था, दैट विल बी 10, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा और आप चलते, नहीं आपको ये एकदम ट्रिक आता तो ये ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते थे, ओके। तो थोड़ी हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़नी चाहिए बेटा, थोड़ा सा ये नहीं कि एक ट्रेंडी मेथड ही हमने यूज करना है। हाँ, ये एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछा है तो पहले एक्स वाई जेड निकलने चाहिए अलग अलग से, फिर हम ऐड करेंगे। नो, यू कैन थिंक लाइक दिस, okay, so 10 is the answer. Yes, find the element A32 of the matrix this where Aij is this. Yes, A32 पूछा बेटा, बिल्कुल आप सीधा डायरेक्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं, ये नहीं कि आप मैट्रिक्स लिखने लग जाएं। -3 into 3, I is 3 and J is 2. This is what, half -9 plus 2, आप बिल्कुल मेंटली कर सकते हो पूरा इसे। This is -7, that means half into 7, that means 7 by 2. बिल्कुल ये सारी कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हो बेटे, एग्जैक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। 7 by 2 भी आप मेंटली करके कैलकुलेट करके लिखोगे, दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट मैं आपको पूरा थॉट प्रोसेस आपकी बताती हूँ, पेपर में आप कितना लिखना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। चलिए, find the matrix A transpose if the matrix A is this. Yes, यहाँ केयरफुल होना होता है बेटे, यहाँ केयरफुल होना होता है। A मैट्रिक्स कैसी है बेटा, रो मैट्रिक्स, राइट। जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी इसकी, वो कैसी होगी, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ आपने केयरफुल होना है। दिस इज बेसिकली 1 into 3 मैट्रिक्स, दिस इज 3 into 1 मैट्रिक्स,
जब आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसी मैट्रिक्स आनी चाहिए बेटा? 1 into 1 अदरवाइज आप बिल्कुल आदर डालिए, ऑर्डर नहीं भी आप देखो, आपको पता होना चाहिए आप प्री फैक्टर की रोज यूज करते हो और पोस्ट फैक्टर के कॉलम। प्री ये पहला फैक्टर है ना इस प्रोडक्ट का, ये पोस्ट, तो आप इसकी रोज यूज करते हो, इसके कॉलम, तो इसका एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो प्रोडक्ट सिंगल एलिमेंट आने वाला है, सिंगल एलिमेंट लेकिन मैट्रिक्स में ही, ठीक है। 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3, this is this matrix, okay, this is this matrix। बट यहीं पर मैं आप बिल्कुल साथ में रिकॉल कराना चाहती हूँ बेटे, क्वेश्चन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो ऐसे में आप केयरफुल रहेंगे। 1 2 3 ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ क्योंकि रो कॉलम में मल्टीप्लीकेशन में ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे। आप अगर रिकॉल करो, ये 3 into 1, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ये 1 into 3, तो जो आपकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनने वाली है वो बनने वाली है 3/3 ऑर्डर की। अब आपने जो यहां से पढ़ना है वो आपका एक ही एलिमेंट है, इस रो में एक ही एलिमेंट है, इस कॉलम में एक ही है, 1 into 1 ये आपका पहला एलिमेंट आने वाला है, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, ठीक है। नेक्स्ट 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा जल्दी में हम ऐसी गलतियां ना करें, ये हम ध्यान रखें, ठीक है। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, देन 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, ओके। दो आंसर इज ओनली 10, और ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आई थिंक मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है बेटा। 1 मार्कर में कितना शॉर्ट करना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बहुत कुछ लिखूंगी, आपने पेपर में मिनिमम टू मिनिमम लिखना है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। चलिए, फाइंड ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, फाइंड ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, बिल्कुल आपको पता है बेटा, ए इनवर्स इज 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, वन डोंट टेक इट एज कि ये ए की टर्म्स में है, ठीक है। कैलकुलेट बिल्कुल ऐसे ही होना है, आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स है 2/2, उसका एडजॉइंट आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, ये इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया -2, ये हो गया 2, और ऑफ डायगोनल के ओनली साइन चेंज बेटा, ओनली साइन चेंज, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। और डिटर्मिनेंट अगर ये एडजॉइंट है, सॉरी, ठीक है, एडजॉइंट है, और अगर आप डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करोगे तो दैट इज -4 -15, दैट मीन्स -19, तो आपका जो ए इनवर्स आएगा वो होगा 1 upon -19 इंटू -2 -5 -3 2, ठीक है। अब आपको इसको ए की टर्म्स में लिखना बेटे, ए की टर्म्स में लिखना है तो सिंपली क्या होगा, आप इसके एलिमेंट बनाना चाहोगे ए वाले, तो 2, ये 3, ये 5, ये -2, सिंपली कैसे होगा, -1 अगर आप कॉमन ले लें। अब मैट्रिक्स में अगर नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या कॉमन करें तो एज ए होल लेते हैं, ये आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज लेते हैं, बट मैट्रिक्स में एज ए होल लेते हैं हम, तो मैट्रिक्स से -1 हमने कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1/19 ए, ये मेन काम था, ये आप बिल्कुल मेंटली कर सकते थे, आपको बता दिया कैसे, बट ए इनवर्स सीधा लिखते, यहीं से आपका ये मेन काम था, ओके। 1 मार्क में फॉर्मूला और ये सब स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये लिखिए सीधा यहां से आइए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करिए, लिखिए यहाँ पर सीधा एडजॉइंट ए लिखिए, इनको इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, ओके। 2/2 का आई थिंक सबको पता है बेटे, 3/3 का भी इनफैक्ट क्विकली निकालना आपको वीडियो बनाई थी बेटे, जिसने ना देखा हो अभी तक वो देख लीजिए। मैट्रिक्स मेथड आपके मस्ट आना है 5 मार्क्स का, और मैट्रिक्स मेथड में वो बहुत कामयाब है आपकी गलतियां रिमूव करने के लिए रिजल्ट, ओके। चलिए, यस, AT मीन्स ए ट्रांसपोज, A डैश A ट्रांसपोज, ये AT और A डैश ये दोनों आपके ट्रांसपोज के नोटेशन है, राइट, डोंट फॉरगेट कि ये भी नोटेशन है इसकी, इनफैक्ट स्मॉल t भी लिख देते हैं, कई बार स्मॉल t भी लिख देते हैं,
ठीक है, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है बेटे, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। B ट्रांसपोज नहीं दे रखा, B दे रखा है, तो बस आप लेकिन लिखते हुए यहीं पर कर लीजिए उसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम। सिंपल सब्ट्रैक्शन है टू मैट्रिसेस की, सेम ऑर्डर होता है तभी सब्ट्रैक्ट होती हैं, और बिल्कुल आपको दिख रहा है सेम ऑर्डर है, बट सब्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान रखिए 3 माइनस माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1, ठीक है। ऐसी जल्दी में गलतियां नहीं हो जानी चाहिए कि ये 1 माइनस ही हो जाए 2 बन जाए। 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 1 माइनस 3। आई थिंक इन टीचर्स की सब्ट्रैक्शन 12 से एक्सपेक्टेड नहीं है वो मिस्टेक करे, बस थोड़ा जल्दी में हो जाती है तो वो थोड़ा केयरफुली करिए, ठीक है, सिंपल टू गेट। और हमेशा ध्यान रखिए बेटा जल्दी में दिस माइनस दिस मत कर दीजिए, आपका सेम ऑर्डर होता है तभी सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, चलो ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन बेटा, सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। एग्जाम्पलर के तो मैं सिंपल सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटे, एग्जाम्पलर अदरवाइज मैं पूरी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सब सीबीएसई के क्वेश्चन है। यस, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बेटा बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी आपसे। सिमेट्रिक का नो डाउट आपको पता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, ठीक है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है बेटा, अदरवाइज मैंने आपको सिमेट्रिक के लिए बिल्कुल बता रखा है। आप ध्यान रखिए डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं बेटा, जो ऑफ डायगोनल है वो अगर ये मान लीजिए P है तो ये P ही होगा, ये Q है तो ये Q ही होगा, ये R है तो ये R ही होगा। ऐसे ध्यान रखिए बेटा, ये आपके सेम एलिमेंट होंगे। ओके, ये एलिमेंट सेम होंगे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या था, ये A12 ये A21 सेम होने चाहिए, डेफिनेशन से है। बट आप 3/3 डायरेक्टली ध्यान रखिए ना, बार बार डेफिनेशन लिख के क्यों लंबा करेंगे। देखिए यहां से सिंपली क्या बनता है, यहां से क्या बनता है आपका, दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 2B इक्वल टू 3, फटाफट लिखते जाइए। दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 3A इक्वल टू -2, ठीक है। और ये 3 तो सेम ही दे रखा, आपके दो ही एलिमेंट्स में आपके मिस कर रखा था, B विल बी 3/2 एंड A विल बी -2/3। सिंपल हो गया ना। आप लिखो इसे लिखो, फिर A12 A21 A13 A31, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल 1 मार्क्स में। यही तो टिप्स ट्रिक्स बेटे आपके। नो डाउट वी नो आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंथी, पेपर लेंथी हो गया है, बट बेटा यहीं पर जब आप 1 मार्कर में शॉर्ट ट्रिक्स ढंग से यूज करोगे तो अपने आप शॉर्ट लगेगा, ठीक है, अपने आप आपको बिग क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। यही केयरफुल होना है, यही बार बार, इसलिए मैंने 1 मार्कर आपके रिवीजन के लिए पकड़े हुए हैं कि रिवीजन मुझे उन्हीं की करानी। बिग क्वेश्चंस तो आपके स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, वो आप बिल्कुल फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सारा काम 1 मार्कर में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वहीं पता चलती है, आपकी लर्निंग भी वहीं पता चलती है, आपको लिखने का ढंग भी वहीं पे बहुत इंप्रूव करना है। ओके, चलिए, आई होप ये ध्यान रहेगा बेटे आपको, जो सिमेट्रिक का ये बताया रिजल्ट ये ध्यान रखिए। यस, स्क्यू सिमेट्रिक का भी क्वेश्चन इसलिए साथ ले रही हूँ, ये भी आपको याद करवा दूं। स्क्यू सिमेट्रिक नो डाउट आप ध्यान रखते हो AIJ इक्वल टू -AJI डेफिनेशन, बट प्रैक्टिकली जो पूरा 3/3 मैट्रिक्स आपने ध्यान रखनी है, और इसी रिजल्ट से आपको आता है बेटे AII 0 फॉर ऑल आई, ठीक है, फॉर ऑल आई सेम के लिए, ठीक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री का पैटर्न कैसे चलता है, डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो, ऑफ डायगोनल अगर ये A है तो ये -A होगा, ये B है तो ये -B होगा, ये C है तो ये -C होगा। ये जो आपके मैं पीछे भी आपका बनाया, मैं एक बार यहाँ पर डिफरेंट कलर से बना देती हूँ, आपको ध्यान रहे, अदरवाइज नोट्स में प्रॉपर ये आपको मैट्रिक्स ही बनवाई हुई है बेटे मैंने। यस, ये आपके एक दूसरे के साइन में अपोजिट होते हैं, ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं आपके सारे। ये बिल्कुल केयरफुल रहिए आप, ठीक है, इसी से बस यहाँ फॉलो करना है, आपको दिख जाए और दिख रहा है क्लियर कट। ये देखिए ये 1
ये -1 ऑलरेडी है, ये -3, ये 3 ऑलरेडी है, सिर्फ x मिस किया हुआ है, x -2 है ये, तो x क्या होगा, माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स 2 एक दूसरे के नेगेटिव होने हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, बी केयरफुल, ये रिजल्ट ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे A13 A31 का नेगेटिव है पूरा ये लिखें फिर नो एलिमेंट्स लिखें, नो नीड, देखो 1 सेकंड में आंसर पता चल जाता है आपको, वो चाहिए 1 मार्क के लिए, ओके, वो आपने फॉलो करना। चलिए, if a matrix has 15 elements then write all possible order it can have. yes, order क्या होता है बेटा, order क्या होता है, number of rows into number of columns, right, into number of columns. अब 15 elements हैं, 15 elements हैं, that means हमें इसके फैक्टर चाहिए, 15 के फैक्टर 1 15 फैक्टर्स आपको आते बनाने, 15 3 5, तो जब आप इसके ऑर्डर देख सकते हो, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे बेटा, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 1 रो हो तो 15 कॉलम हो सकते हैं, 15 रोज हो तो 1 कॉलम हो सकता है, 3 रोज हो तो 5 कॉलम हो सकते हैं, 5 रोज हो तो 3 कॉलम हो सकते हैं, बस यही पेयरिंग हो सकते हैं। टोटल तो हमें इनका प्रोडक्ट 15 चाहिए ना, टोटल एलिमेंट्स 15 चाहिए हमें मैट्रिक्स में, ओके, तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 1 मार्क में पूछे जाते हैं बेटे। यस, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, 13 क्या है बेटा, 13 इज ए प्राइम, 13 इज ए प्राइम, और जब प्राइम के केस में बात की जाएगी तो उसके तो फर्दर फैक्टर पॉसिबल है नहीं, सिर्फ 1 फैक्टर है उसका, तो जो पॉसिबल ऑर्डर आएंगे वो सिर्फ जो पहले हमने बात किया 1 into 13 13 into 1 वो आएंगे, सिर्फ 1 रो 13 कॉलम 13 रो 1 कॉलम, बस ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ओके, प्राइम के केस में। Write a 2 by 2 matrix which is both symmetric and skew symmetric. Yes, very easy question. I think सभी आप बता पाए रहे होंगे बेटे, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, लेकिन प्रॉपर मैट्रिक्स लिखने को कही है बेटा 2 by 2 ऑर्डर की, तो वो नल मैट्रिक्स लिखिए प्रॉपर, यही 3 by 3 ऑर्डर की कहते, तो आप 3 by 3 ऑर्डर की लिखते, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट आप ध्यान रखिए, only matrix which is symmetric and skew symmetric both is null matrix, जिस भी ऑर्डर की पूछिए उस ऑर्डर की आप बता दीजिए, ओके। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then write the value of this. Yes, प्री बोर्ड में भी आया बेटा क्वेश्चन, आपके पीरियोडिक में भी आया है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। सिंपल, आपने क्या करना है, यूज करना है फॉर्मूला A प्लस बी होल क्यूब, प्लीज बी हैबिचुअल ऑफ दिस। आप सभी ने बाइनोमियल थ्योरम कर रखी है बेटा, आपको वहीं से एक ऑर्डर सिखाया हुआ था कि ए बी के आप पावर्स को देख के आप सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, उसको फॉलो करिए, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। यस, 7a माइनस आई प्लस ए होल क्यूब, अभी आप ए स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं यूज कर सकते, अभी आप इसको सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, आप बिल्कुल कर सकते हैं तो माइनस साथ में लिख लीजिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल यहाँ पर सभी स्टेप्स दिखाना चाहती हूँ आपको। 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ठीक है, माइनस है, हम उसको बिल्कुल ओपन भी करेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, उसकी जो मर्जी पावर निकालें वो आइडेंटिटी ही आने वाली है, ठीक है। तो आई क्यूब इज आई इटसेल्फ प्लस माइनस, सॉरी ये सब माइनस होने वाले हैं, 3i स्क्वायर इज आई, आप मेंटली कर लीजिए, i इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, चाहे आइडेंटिटी हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे राइट से, दिस विल बी 3 तो लिख चुके थे हम, 3a, दिस इज 3a एंड दिस इज अगेन माइनस, ये ब्रैकेट्स आप पहले ही हटा लेते हैं तो माइनस केयरफुल रहिए, अगर अभी भी हटा रहे हैं तो माइनस केयरफुल रहिए, सबके आपने माइनस करने हैं। 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए दे रखा है, a इंटू आई इज a, ठीक है, a क्यूब
ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए दे रखा है आपको बेटा, तो ये भी ए हो जाएगा। लेट मी जस्ट डू वंस हियर, आपके मेंटली करेंगे बिल्कुल, आई इंटू ए दैट विल बी ए, ठीक है। ये मैंने आपको सेकंड लास्ट टर्म बोली। और ए क्यूब को आप लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर इंटू ए, बिल्कुल मेंटली करिए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ सब दिखाने की। ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स अगेन ए, ठीक है। ये सब मेंटली करिए, ये यही करके लिखा है यहाँ फटाफट, ठीक है। अब 7a माइनस 3a माइनस 3a माइनस ए दैट मीन्स 7a माइनस 7a, दैट मीन्स ये a तो हट गया, सिर्फ माइनस आई रह गया, सिर्फ माइनस आई रह गया। ओके, सिंपल टू गेट। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए बेटा, और प्लीज ये हैबिट होनी चाहिए बेटा, ऐसा ना हो ये आपने क्वेश्चन करा है 2 दिन पहले, यही देख के माइंड में यही रट्टा हुआ, रट्टा नहीं बेटा, रट्टा नहीं। ये ए स्क्वायर ए भी दे रखा हो सकता है, आपके पेपर में आया हुआ आई भी दे रखा होता है। क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको केयरफुली पढ़ के उसको यूज करिए, दैट इज एक्चुअल लर्निंग बेटा, दैट इज एक्चुअल लर्निंग। हमने क्वेश्चन रट लिए, उसको ऐसे लिख दिया बिना देखे वाले कि हमें क्वेश्चन में तो थोड़ा चेंज किया हुआ, यही प्लस हो ये माइनस हो, फिर चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, ठीक है। रट्टा नहीं, कोई भी क्वेश्चन रट्टा नहीं। चलिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, बहुत बार आ चुका है आपके। गिवन ए मैट्रिक्स दिस, फाइंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो बेटा, ये रिजल्ट आप ध्यान रखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए हो उसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होती है, राइट, हमेशा सिमेट्रिक होती है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। याद है आपको रिजल्ट हमने शो किया हुआ है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, sum of symmetric and skew symmetric matrix. This is symmetric and this is skew symmetric. बस इसी का यूज करना बेटा, ये A मैट्रिक्स, राइट, ये A मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, तो आपको जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पूछिए सीधा वो लिखिए। वो कैसे आएगी, ये मैट्रिक्स A और इसमें से सबट्रैक्ट करना है इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ओके, बी केयरफुल। ये स्क्यू आएगी तो डेफिनेटली डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे, चेक भी कर लीजिए, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5 0, ठीक है। 3 माइनस 7 माइनस 4 एंड 7 माइनस 3 इज 4। ये भी आपके एक दूसरे से साइन अपोजिट आने चाहिए ना, तो ये मैट्रिक्स आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सिमेट्रिक भी पूछी हो सकती थी, बिल्कुल आपका 2 मार्क्स में फटाफट 2/2 का ऐसे सम भी एक्सप्रेस कर पूछ सकते हैं बेटा, ये भी आपके आ सकते हैं 2 मार्क्स में, राइट। चलिए, for the matrix A, find the value of P if A square is PA. Yes, A मैट्रिक्स दी है बेटा, आप देखो A मैट्रिक्स में एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है बेटे पहले। अब आपको जब A स्क्वायर इज इक्वल टू PA दे रखा है बेटा, तो A स्क्वायर केयरफुली कैलकुलेट करिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं ये, आपके एलिमेंट चेंज करके, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, सॉरी मैंने 2 ही लिख दिया बोलते बोलते। तो आपको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना होता है बेटे। पी ए मीन्स P को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब आप केयरफुली मल्टीप्लाई करिए, दिस इज व्हाट, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 2, 1 into minus 1 into 1, that means minus 2. This is minus 1 into 1, 1 into minus 1 minus 2. This is again minus 2, sorry 2. और P मल्टीप्लाई हो गया बेटे। अगर मैं इसे एस सच ही लिख दूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, आई कैन टेक कॉमन, इक्वालिटी करनी है इक्वालिटी कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ओके, बिल्कुल देख रहे हैं आप, P को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करके तब भी इक्वालिटी कर सकते थे, P आ गया 2, P आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ है, बस साइन की वजह से आपने थोड़ा ध्यान रखना होता है।
Okay, find the value of x if this is row matrix, this is column matrix, this is equal to null matrix O. ठीक है, simple to get 2x into x 2x square minus 32. This is बेटा 1 into 2, this is 2 into 1, तो 1 into 1 ऑर्डर आनी है। और आप मैं एज सच पूरा बोलूं तो ये मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स ये है एक्चुअली। तो 2x square minus 32 is 0, that means x square is 16, 32 by 2 write 16, that means x can be plus minus 4। ठीक है, प्लस माइनस 4 ये वैल्यू हो सकती है x की। आपको बिल्कुल यहीं पे फाइंड द पॉजिटिव x वैल्यू भी कहा हो तो केयरफुली सिर्फ 4 आएगा, ऐसा छोटा छोटा आपने चीज ध्यान रखना बेटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। यस, बिल्कुल प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए और k बताइए बेटा। प्रोडक्ट आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, फटाफट बस मेंटली कैलकुलेट करिए। 1 into 3 plus 2 into 2, यस 7। और इनफैक्ट आप पूरा ना करिए, इक्वालिटी दे रखी है, क्वेश्चन गलत भी हो तो वो अपने आप बोर्ड देखेगा आपको करेक्शन किया जाता है। ये वो एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट क्या होगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम। 3 into 3 9 plus 4 into 2 8, 9 plus 8 17, that means k is 17। बिल्कुल मेंटली करके फटाफट कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये एलिमेंट आपका A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख के सिर्फ ये करिए, सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई करेक्शन भी होगा तो वो अपने आप CBSE देखेगा, क्योंकि आपको वहां पेपर में कोई नहीं करेक्शन कराया जाता बेटा। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ 2 times this plus this is this। यस, यहाँ पर भी बेटे फटाफट आप कोई प्रोडक्ट पूरा कैलकुलेट मत करिए, आप सिर्फ उन एलिमेंट्स पे जोर दीजिए। ये देखिए, ये y एलिमेंट, ये x, ठीक है, बस इन एलिमेंट्स पे जोर दीजिए। ये y इसी पोजीशन से ऐड होगा, दैट मीन्स 2 into 4 8 plus y, दैट विल बी 0। ठीक है, मेंटली करिए। और ये एलिमेंट जो है आपका 2 into x, ये 2 मल्टीप्लाई होना है ना सबसे, 2 into x plus 1, इसी पोजीशन के एलिमेंट से होगा ये 2x plus 1। ये किसके इक्वल होगा बेटे, इसी पोजीशन के 5। ठीक है, y जिस पोजीशन में उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करिए, बस उसी एलिमेंट को, x जिस एलिमेंट पे है, जो पोजीशन के एलिमेंट है। आई होप यू गॉट इट। 2 into 4, 2 बाहर है तो सबसे मल्टीप्लाई होना ना, 2 into 4 plus y, that means 8 plus y इक्वल टू दिस। इस पोजीशन के मैट्रिक्स तो इक्वल है तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होंगे, दिस इज 0। ठीक है, 8 plus y is 0, और उधर से x जिस पोजीशन में 2 into x plus 1, that will be 5। तो ये क्या आ गया बेटे, ये आ गया y is equal to -8, और ये आ गया x is equal to 5 minus 1, 4 by 2, that means 2। ओके, तो x is 2, y is -8। अब ऐसे ही क्वेश्चन में पूरा मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट निकालने की कोशिश मत करिए बेटा। फिर से कह रही हूं, अगर और एलिमेंट्स में मिस्टेक होगी भी तो वो CBSE टेक केयर ऑफ करेगा। आपकी जब मार्किंग होती है उसको बिल्कुल सेटल डाउन किया जाता है, कोई मिस्टेक होती है तो ऐसा नहीं, आपको लॉस में नहीं रहने दिया जाता। ओके, तो आप मेन पॉइंट्स जो आपको चाहिए उनको कैलकुलेट करिए। पूरा लंबा कैलकुलेट करने में जहां आपको 1 मिनट लगना है वहां आप 3 मिनट लगाओगे, नो नीड, ऐसे करिए। ओके, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू 0। x कहाँ है बेटे, इसमें, तो बस इससे मल्टीप्लाई करिए। ये नल दे रखा है, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका क्या, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करिए, इसके मैट्रिक्स आपकी 1 into 2 है और ये आपकी 2 into 2 है, तो अल्टीमेटली आपकी 1 into 2 आनी है, दैट मीन्स ये वाली आपकी नल मैट्रिक्स ये है। ठीक है, और ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से जो आना है उसमें x आना है, यहाँ तो 0 0 है, तो ये क्या आएगा, x -2, दैट विल बी 0। इतना दिमाग चलाइए। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मैट्रिक्स को, हालांकि यहाँ उतनी लंबी होने नहीं वाली ये, क्योंकि नेक्स्ट 0 ही आ जाने वाला है, बट स्टिल कोशिश करिए, जहां जरूरत है, जहां x है उनको यूज करिए। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स A if 3A minus B is this matrix and B दे रखी है बेटा, क्लियर कट, बस शुरुआत ही करिए। 3A is equal to आपको जो दे रखी है मैट्रिक्स उसमें B मैट्रिक्स ऐड होनी है, B मैट्रिक्स दे रखी है
फालतू बार बार लिखने में टाइम मत लगाइए। ये आपकी राइट मैट्रिक्स थी और ये आपकी बी मैट्रिक्स थी जो यहाँ के ऐड होगी। बस इसको मेंटली ऐड भी करिए और 3 से डिवाइड भी कर दीजिए। यू कैन डू लाइक दिस। 9/3 3 आपको ज्यादा है तो एक बार बाहर 1/3 लिख लीजिए, ठीक है। आप अदरवाइज कोशिश करिए जितना शॉर्ट लिख सकते हैं, जितनी कैलकुलेशन मेंटली कर सकते हैं 1 मार्क में, बिल्कुल यही कोशिश करनी है बेटे। बट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आप 1/3 बाहर लिख दिया आपने। 9 0 + 3 3 1 + 2 3 1 + 5 6। बस 3 से अब हर एलिमेंट डिवाइड होगा। 3 1 1 2 इज दिस मैट्रिक्स। ओके, एक तरीके से इक्वेशन है बेटा, एक तरीके से इक्वेशन है। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो बिल्कुल वैसे ही करना, वैसे ही थॉट प्रोसेस चलनी है आपकी। बट अब ये मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिए। ये ऑर्डर जो होगा वही बी का है तभी ऐड हुई, ठीक है। और ए भी वही ऑर्डर आने वाली है तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स। चलिए, विच इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा। सिंपल, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। आपका प्री बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया था बेटे। और एडजॉइंट तो 2/2 का बहुत सिंपल हो चुका है, आप सबको आई थिंक यार। बट ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स। ये अभी तक बेटा बहुत बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में भी। दैट इज नॉट डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स। आपको कराते कराते भी ध्यान रखा बेटा, जो भी हम न्यू वर्ड नई वोकैबुलरी कर रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखिए कौन सी डिटर्मिनेंट है कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स। For what value of alpha the matrix? This is an identity matrix. This is an identity matrix. That means cos alpha should be 1 and sin alpha should be 0. तो alpha क्या होगा बेटे? alpha क्या होगा? ये होगा ना, ये आइडेंटिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 0 0 1 के। तो cos alpha will be 1 and sin alpha will be 0. यहाँ से भी 0 आना है, यहाँ से भी 1 आना है। दैट मीन्स अल्फा इज 0 इटसेल्फ। अल्फा इज 0। 0 डिग्री लिखिए, 0 रेडियन लिखिए, 0 इज मोर देन एनफ, ठीक है। अल्फा इज 0। फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस दिस मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा दोनों? 2/3। आई थिंक सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ए आपने जब कैलकुलेट करना है आपको ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स को इस तरफ। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग वंस। आप इसको 9 - 1 8 -1 -2 4 -1। यस, ऐसे में ध्यान रखिए, अभी तक 12th क्लास के भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। -2 -0 1 -4 3 -9 -6, ठीक है। आप साइन का बिल्कुल केयरफुल रहिए। ये मैट्रिक्स एक्चुअल में यहां से यहां ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट होगी ए कैलकुलेट। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन। यस, अब आपके बेटे एग्जाम्पलर बुक के हैं। ये पिछले अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। एग्जाम्पलर के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम क्या सभी डिस्कस कर चुकी हूँ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के। तो फिर से मैं याद दिला रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी। ये अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ और, ठीक है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस बेटा, आपको बिल्कुल अलजेब्रा में ध्यान है बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। बट फॉर नंबर्स मैट्रिसेस में क्या है बेटा? मैट्रिसेस में ए इंटू बी इंटू ए नहीं होता, जनरल नहीं होता। ये इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो जब मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में आप एक तरीके से, जैसे आपने बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना सीखा था, आप वो करते हैं। ए इंटू ए सॉरी माइनस a into b plus b into a minus b into b। a into a तो आप ठीक है पॉलिनोमियल्स का हमने कर रखा है a स्क्वायर, लेकिन a b और b a को सेम नहीं काउंट कर सकते बेटे। दे मे और मे नॉट बी इक्वल।
ठीक है, तो हमेशा ये इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका रिजल्ट आएगा बेटे, ये रिजल्ट आएगा। आप देखो अगर इसे, तो सी विल बी द आंसर। ओके, सी विल बी द आंसर। ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये बिल्कुल केयरफुल रहिए, ये नहीं होगा किसी भी हाल में, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये अच्छे से ध्यान रख लीजिए बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, जब कॉम्यूटेटिव नहीं है तो ए बी को हम बी ए के इक्वल नहीं काउंट कर सकते, हम उसको ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों जब कैंसिल नहीं होंगे तो सी इज द आंसर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि जनरली जब हम स्पेशली जो लेट्स पढ़ते हैं बच्चे, उनको ये ध्यान नहीं रहते रिजल्ट। यस, if A is this, B is this, then only AB is defined, only BA is defined, AB and BA both are defined, AB and BA both are not defined. Yes, A का ऑर्डर क्या है बेटा? 2 into 3। हमें पूरे एलिमेंट चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर की टर्म्स में बात करनी है डेफिनेशन के लिए। और B का ऑर्डर क्या है? 3 into 2। क्या AB डिफाइन हो सकता है? ये इसके इक्वल है, बिल्कुल हो सकता है। और किस ऑर्डर का आएगा? 2/2 का। यस, डिफाइंड हो सकता है, राइट। बीए देखें आप, बीए 3 into 2, ये चाहिए हमें बेटा इसके। बीए अगर मैं लिखूं यहाँ पर B 3 into 2, A is 2 into 3, हमें ये चाहिए होता है ना इक्वल। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड के नंबर ऑफ रोज, ठीक है। प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप देखते हैं, जो पहली मैट्रिक्स लिखी है, दैट इज प्री फैक्टर। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, ठीक है। ये देखते हैं आप सिंपली, तो बी ए भी डिफाइंड होगा ना बेटे, बी हमारा 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा, बट दोनों डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है, तो हमारा ये केस हो गया। ऑप्शंस तो हमने सारी पढ़ ली थी, ठीक है। सी केस हो गया, सी इज द आंसर। ओके, थॉट प्रोसेस चलानी है सिर्फ हमने, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही कि हाँ आप ऑर्डर बताओगे सबका, आपने सिंपली सोचना है, ठीक है, सोचना है। और उसके लिए ये रिजल्ट देखना आपने कि हाँ प्री फैक्टर, यहाँ ए बी के लिए ए प्री फैक्टर है, बी पोस्ट फैक्टर है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, यस इक्वल है, होगा ए बी डिफाइंड। ऐसे बी ए के लिए सोचा आपने, बी प्री फैक्टर है, ए पोस्ट फैक्टर है, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ए के नंबर ऑफ रोज 2, यस सेम है, बिल्कुल बी ए डिफाइंड होगा। ओके, चलिए, the matrix A is a scalar matrix, diagonal matrix, unit matrix, square matrix. Yes, लास्ट ऑप्शन देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल है ये, ठीक है, 3/3 ऑर्डर की है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। यस है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। बाकी ऑप्शंस देखें, अगर डायगोनल, यूनिट, स्केलर, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो बेटे डायगोनल में सिंपली क्या चाहिए होता है आपको? डायगोनल में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको कहे जाते हैं जीरो है। जैसे मैं 3/3 ऑर्डर की अभी लिखूं, ये जीरो है, इनके लिए कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है, ये जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ये सब सेम होने चाहिए, जैसे के 1 1 1 2 2 2। यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ये के 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स स्केलर और यूनिट तो डायगोनल मैट्रिक्स की ही फर्दर टाइप हो गई, ठीक है। ये हमारी यूनिट होती है ना, स्केलर और यूनिट तो फर्दर डायगोनल की टाइप हो गई। डायगोनल अगर मैं देखूं इसे बेटे, यहाँ पर आपके कुछ भी हो सकता है, ये जीरो होने चाहिए, बट ये तो जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो डायगोनल ये नहीं है। डायगोनल नहीं है तो ये तीनों भी नहीं हो सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डी इज द आंसर। ओके, आपको ये स्पेशली रिकॉल कराने का पर्पस है बेटे, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बिल्कुल ध्यान रखिए। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स सिर्फ वो जिसके आपको ऑफ डायगोनल बताए हुए हैं जीरो, ठीक है। मेन डायगोनल का कुछ नहीं कह रखा, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फर्दर इसमें सेम हो गए सभी तो स्केलर मैट्रिक्स हो गई, और स्केलर में ये सेम भी 1 हो गया तो यूनिट मैट्रिक्स हो गई।
डायगोनल की ही स्पेशल टाइप स्केलर है, स्केलर की ही स्पेशल टाइप यूनिट है। तो अगर डायगोनल नहीं होगी तो ये दोनों तो मतलब ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों में देखना था मेन आपने, ये तो ऑलरेडी बात की बात थी, डायगोनल होती फिर फर्दर सोचते, डायगोनल ही नहीं थी, स्क्वायर निकली। ओके, सिंपली स्क्वायर है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। यस, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यस, यहां आपकी डेफिनेशन यूज होती है बेटे। सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज ए है और बी भी सिमेट्रिक है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज भी बी है। ठीक है, दैट मीन्स आपसे पूछा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक नल नॉन ऑफ दिस, तो दो ये जो ऑप्शन है इनके लिए तो बेटे आपको ट्रांसपोज ही चेक करना होता है, तो ट्रांसपोज ही चेक करें हम इसको पहले। और इनफैक्ट जिनको ध्यान है ये रिजल्ट सीधा भी ध्यान है कई बच्चों को, बट लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ये आपका ट्रांसपोज, आपने रिजल्ट यूज किया, ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस था, इनका ट्रांसपोज हो गया। फर्दर अब दूसरा एक जो रिजल्ट, ये बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ए बी ट्रांसपोज अगर आपने लेना है सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स, रिवर्सल ऑर्डर। ठीक है, ट्रांसपोज में भी, एडजॉइंट में भी, इनवर्स में भी, तीनों में रिवर्सल ऑर्डर शुरू फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको यूज करोगे आप बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये फर्स्ट में यूज हो गया, माइनस सेकंड में यूज करोगे ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, राइट। और एक रिजल्ट और पता है आपको ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, राइट। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज बी इटसेल्फ एंड ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज ए इटसेल्फ। ओके, ये क्या हो गया बेटे, ये क्या हो गया देख रहे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये सेम मैट्रिक्स आ गई जो हम चले थे, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोजेस से नल का तो तभी कनेक्शन है बेटा जब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों आए, वो तो आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दे रखी है, वो मतलब ही नहीं अभी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ए आंसर हो गया इसका, ए आंसर। और ये बिल्कुल आपको रिजल्ट्स में करवा भी रखा है बेटे, याद हो जिनको बिल्कुल फटाफट लिख सकते हो, अदरवाइज न्यू भी कुछ आए तो ऐसे आपने चेक करना है, ये आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेटा, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ, ए बी इज सिमेट्रिक इफ, यस, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक देखिए बेटा, ए बी सिमेट्रिक कब होगी, ए बी सिमेट्रिक होगी जब ए बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो, राइट। दैट मीन्स ए, ये आपका बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज, ये ए बी के इक्वल हो, और बी ट्रांसपोज क्या है बेटे, माइनस बी, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, और ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए, राइट। दैट मीन्स बी ए इक्वल टू ए बी हो, दैट मीन्स क्या हो गया, इफ ए बी इज सिमेट्रिक इफ प्रोडक्ट ए बी इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी इज कॉम्यूटेटिव। लैंग्वेज में नहीं, तो जो निकला है वो भी लिख सकते हो बिल्कुल, इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट इसका मीनिंग आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए, मैट्रिक्स बी इंटू ए इज मैट्रिक्स ए इंटू बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, ये ओवर राइटिंग यही गड़बड़ करती है बेटे, यही आपको कहती हूँ, ऐसे गंदे से ओवर राइट करके कभी मत छोड़िए, हमेशा क्लियर कर दीजिए बेटे, लाइन कट करके दोबारा लिख दीजिए। ठीक है, चलिए again one more fill in the blanks, if A and B are matrices of same order then 3A minus 2B transpose is equal to, that will be equal to 3 into A transpose minus 2 into B transpose। सीधा आपको रिजल्ट बता रखा बेटे, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस की बात हो रही है, तो दैट मीन्स उनके ट्रांसपोज का डिफरेंस, और अगर किसी कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात हो रही है तो कांस्टेंट विल कम आउट। यही दोनों रिजल्ट यूज किए हैं बेटा सिंपली।
3a माइनस 2b का ट्रांसपोज पहले लिया, मैं चलिए करके दिखाई देती हूँ। 3a माइनस 2b ट्रांसपोज, दैट मीन्स 3a ट्रांसपोज minus 2b transpose. This will be 3 into A transpose. This will be 2 into B transpose. Okay, simple to get. चलिए next देखो, simple results हैं बेटे आपके वही यूज हुए हैं। Addition of matrices is defined if order of the matrices is same, equal, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, same, equal, सेम होना चाहिए तभी ऐड होते हैं, ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होंगे, सेम एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड है। इफ टू मैट्रिसेस A and B are of same order then 2A plus B is equal to B plus 2A। यस, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है बेटा, ये मेंशन नहीं हुआ यहाँ, ट्रू फॉल्स, यस होगा या नहीं होगा, यहाँ कोई कॉम्पिटेटिवनेस नहीं है बेटा। देखिए 2A 2 into A 2 into A, B B एडिशन है, यस ट्रू है, हो सकता है ना, एडिशन तो कॉम्पिटेटिव है मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज एसोसिएटिव, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है बेटा। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होती है, नो फॉल्स, ये सिर्फ सीधा आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जितना आपको, यस रिजल्ट शीट्स भी बेटा यूनिट 1 and 2 के आपसे बार बार शेयर कर चुकी हूं मैं, यहाँ पर स्किल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ। यूनिट 1 and 2 के मेन रिजल्ट्स मैंने कंपाइल्ड आपको पीडीएफ दे दिया हुआ है, जिन जिन बच्चों ने अपने नहीं नोट्स बनाए हो, अपने नोट्स बनाए हुए वेल एंड गुड, उससे बढ़िया काम ही नहीं है बेटा। सिर्फ ये कोशिश की है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लेट हो गए, जिन्होंने नहीं रेगुलर पढ़ा, ठीक है, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं फिर आपको जरूरत नहीं है इन रिजल्ट शीट्स की। यस, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A ट्रांसपोज इनवर्स इज A inverse transpose, yes, in transpose of inverse is same as inverse of transpose, I think सीधा याद आ गया होगा आपको, that is true, ये रिजल्ट है हमारा, that is also a true false question बेटा, ठीक है, ये मेंशन करना भूल गई मैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ये, और ये सीधा रिजल्ट है आपका, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है तो बिल्कुल आप क्विकली आंसर दे सकते हो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। AB इक्वल टू AC, दैट मीन्स क्या क्या रखे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ए एंड बी का प्रोडक्ट इक्वल टू ए एंड सी का प्रोडक्ट, implies B equal to C for any three matrices of same order। Yes, think it a while बेटा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं तो बी और सी, मतलब एक तरीके से ये कर दिया ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए कैंसल कर दिया बी इक्वल टू सी, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा? नो, कैंसलेशन लॉ प्रोडक्ट में ऐसे फॉलो नहीं होता। दो मैट्रिसेस अगर आपकी डिफरेंट भी है, सेम प्रोडक्ट आ सकता है, बी और सी का इक्वल होना मस्ट नहीं है बेटे, बी और सी का इक्वल होना मस्ट नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। ये 32 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए मैंने, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, कुछ एग्जाम्पलर के हैं। फिर से याद दिला रही हूँ बेटे, एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। रिजल्ट शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, लेकिन वो रिजल्ट शीट प्लीज अगर आपने अपने रिजल्ट शीट्स बना रखी हैं तो बिल्कुल बॉदर मत करिए, आप वही यूज करिए। अपने सोच से, अपने हाथ से बनी हुई रिजल्ट शीट से रिवाइज करना सबसे बेस्ट होता है बेटा। ये मेरी कोशिश सिर्फ रिजल्ट शीट की उनके लिए है जो थोड़ा सा ढीले ढीले पढ़ते रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये सिर्फ कोशिश। और आपका रिजल्ट शीट भी दे रही हूँ, आपकी रिवीजन शीट भी दे रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वहां से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम बेटे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन 1 मार्कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी और एग्जाम्पलर भी कुछ। ओके, चलो, थैंक्स एवरीवन।